मूर्ख गधा। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वही उस जंगल का राजा था। सभी जानवर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। कुछ जानवर हमेशा उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। एक गीदड़ उसके साथ सदैव रहता था। शेर रोजाना शिकार करता और अपना पेट भरता, फिर जो भी बचता उसे गीदड़ को दे देता। गीदड़ को किसी तरह की मेहनत किए बिना अपना पेट भरने के लिए भोजन मिल जाता था। गीदड़ का जीवन मजे से बीत रहा था। एक दिन शेर जंगल में हाथी का शिकार करने लगा, लेकिन हाथी बहुत ताकतवर था। उसने शेर को घायल कर दिया। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा पाया। उस दिन के बाद शेर इतना कमज़ोर हो गया कि अब वह शिकार के लिए भी नहीं जा पाता था। ऐसे में गीदड़ की हालत बहुत बुरी हो गई। उसे भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अब परेशानी की बात यह थी कि शेर के भरोसे जिंदा रहने वाले उस गीदड़ को शिकार करना भी नहीं आता था। शेर ने उससे कहा कि वह जाकर उसके लिए कुछ खाने को ले आए। गीदड़ को जंगल में कुछ नहीं मिला। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह स्वयं शिकार कर सके। सभी छोटे जानवर उसे देखकर वहां से भाग जाते थे। वह शिकार ढूंढने के लिए एक गांव की ओर चल पड़ा। उसे नदी के किनारे एक बूढ़ा गधा घास खाता हुआ दिखाई दिया। गीदड़ ने निश्चय किया कि वह गधे को फुसलाकर शेर के पास ले जाएगा। फिर वह गधे से इस तरह बोला मानो उसका बहुत पुराना दोस्त हो। कैसे हो दोस्त? इतने दुबले क्यों दिखाई दे रहे हो? बूढ़ा मरियल गधा बोला, धोबी मुझसे बहुत काम करवाता है और वह मुझे खाने को भी नहीं देता, तभी तो मैं इतना दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ ने कहा, फिर तुम हमारे साथ चलकर क्यों नहीं रहते? जंगल में खूब मजे से हरी हरी घास खाना और झील का ठंडा पानी पीना। वहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई बोझ भी नहीं ढोना पड़ेगा। जंगल में क्या होगा? वहाँ भी मैं ऐसे ही रहूँगा? गधे ने पूछा। अरे नहीं, वहाँ तो पेड़ों की पत्तियाँ भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तुम्हें बहुत से दोस्त भी मिल जाएंगे। वहाँ एक बहुत सुंदर गधी भी रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाएगी। गीदड़ ने गधे को कई प्रलोभन दिए। अंततः चतुर गीदड़ ने गधे को जंगल में ले जाने के लिए तैयार कर लिया। जब वे जंगल में पहुंचे तो रात हो गई थी। गीदड़ उसे वहां ले गया जहां शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर बहुत भूखा था। वह गधे को देखते ही अपना आपा खो बैठा। उसने गधे पर अपने तेज पंजे से वार किया। गधा ढेंचू ढेंचू करता हुआ अपनी जान बचाकर भागा। यह देखकर दुष्ट गीदड़ उसके पीछे दौड़ा। उसने गधे को जंगल के छोर पर जाकर रोका और बोला, ठहरो ठहरो, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो दोस्त? क्या तुमने देखा नहीं कि उस प्राणी ने मुझ पर हमला किया था? गधे ने शिकायत भरे स्वर में कहा। हमला? अरे नहीं, तुमने देखा नहीं, वह तो गधी थी जो तुमसे हाथ मिलाने आई थी। तुम अंधेरे में यूं ही डर गए, डरपोक कहीं के। चलो, वह तुम्हें बुला रही है। गिद्दड़ ने बात बनाई। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? गधा अब भी उलझन में था। बेशक, तुम खुद ही चलकर देख लो, गिद्दड़ ने भरोसा दिलाया। इस तरह बेचारा गधा एक बार फिर मक्कार गिद्दड़ की मीठी बातों में आ गया। इस बार भूखे शेर ने पहले की तरह भूल नहीं की। उसने मूर्ख गधे को दबोच लिया और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। गधा अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। सुंदर गधी से मित्रता और जंगल की ताज़ी घास के लालच में उसने अपने प्राण गंवा दिए। धन्यवाद।